हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन मंत्रा पर। आज मैं आपको हिस्ट्री का न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगी जो है हमारा वैदिक सभ्यता। तो इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था जिसमें मैंने आपको उसकी विशेषताएं, उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, कैसे सभ्यता के निवासी थे, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन कैसी थी, नगरीय व्यवस्था थी, उसकी जो विशेषताएं थी वो बताए थे और उसका पतन कैसे हुआ था, ये सब मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता में बताया था। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? हमारे भारत की सबसे प्राचीन इतिहास, सबसे प्राचीन क्या थी? सबसे प्राचीन सभ्यता थी। और क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। और जो सेकंड नंबर की जो प्राचीन सभ्यता है वो है हमारी वैदिक सभ्यता, और जो ये सभ्यता थी वो हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। तो आज हम इसी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो है हमारी वैदिक सभ्यता। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए वैदिक सभ्यता। तो अब मैं आज इस लेक्चर में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि इसमें क्या थी, वैदिक सभ्यता का उद्गम कैसे हुआ था, किस प्रकार के कैसे थे इसके निवासी, कहाँ से आए थे, ये वैदिक सभ्यता में पढ़ाऊंगी। फिर इसके बाद में इसके आगे के दो टॉपिक जो है हमारा पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आगे के लेक्चर में पढ़ाऊंगी। तो जो वैदिक सभ्यता है उसका जो काल है वो है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का काल वैदिक सभ्यता कहलाया। और जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वो क्या थी? हमारी ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। और द्वितीय प्राचीन सभ्यता थी हमारी वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता को भी हमने दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है, जो है पूर्व वैदिक काल, जिसे हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुई थी? वैदिक सभ्यता में ही क्या हुई थी? वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया। जो पूर्व वैदिक काल है इसमें ही क्या हुआ था? ऋग्वेद लिखा गया था, इसीलिए इसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। सेकेंड आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल के बाद का जो बचा समय है उसको क्या कहा गया? उत्तर वैदिक काल कहा गया। तो पूर्व वैदिक काल का समय कौन सा था? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का समय पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल था। और जो सेकंड है उत्तर वैदिक काल, इसका समय काल कितना था? 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का समय था हमारा उत्तर वैदिक काल का। अब जो वैदिक सभ्यता है उसमें क्या है? वैदिक शब्द का अर्थ वेद होता है, वेद यानी ज्ञान। तो जो वैदिक शब्द है इसका अर्थ होता है वेदों से बना है वैदिक शब्द, और वेद का इसका अर्थ, वैदिक शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। अब जो वैदिक सभ्यता है उसको किसने स्थापित किया, किसने इसका निर्माण किया? तो वो थे आर्य थे। तो आर्यों ने क्या किया? वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया है। और जो आर्य शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो जो आर्य थे वो अपने आप को श्रेष्ठ माना करते थे और उन्हें क्या थी? संस्कृत भाषा आती थी, मतलब संस्कृत भाषा ही थी हमारे आर्य। तो आर्य ने ही किसका किया है? वैदिक सभ्यता का ही निर्माण किया गया है। और इसमें ही हमारे सारे जो ग्रंथ वगैरह है, उपनिषद है, वेद है, वेदांग है, ये सारे ही वैदिक सभ्यता के अंतर्गत लिखे गए हैं। अब जो आर्य है उसको, वो भारत के मूल निवासी नहीं थे, वो तो भारत में आकर बसे हुए थे। तो जो हमारे इतिहासकार के जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं कि जो आर्य है वो यहाँ से आए हैं। तो उसमें से सबसे पहले जैसे मैक्स मूलर है, तो इन्होंने कहा जो आर्य है वो मध्य एशिया से आए हैं। सेकंड हो गए बाल गंगाधर तिलक हो गए, इन्होंने कहा कि उत्तरी ध्रुव से आर्य आए हैं और भारत पर बस गए। फिर थर्ड क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि क्या था? तिब्बती थे, तिब्बत से आर्य यहाँ पर आए हैं भारत से और यहाँ पर बस गए, और उन्होंने क्या कर दी? वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति कर दी। तो सबसे ज्यादा मान्य मैक्स मूलर का माना जाता है कि वो मध्य एशिया से आए हैं, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता की संस्कृति थी वो मध्य एशिया के मिलती जुलती थी, इसीलिए मैक्स मूल के कथन को सबसे क्या होता? मान्यता प्राप्त है। तो मैक्स मूल के अनुसार क्या था? जो आर्य थे वो कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार क्या था? उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार क्या था कि आर्य कहाँ से आए हैं? तिब्बत से आए हैं। तो हो गया आर्यों का मूल निवास यहाँ पर हो गया। फिर थर्ड आता है कि जो वैदिक सभ्यता है इसकी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई? मैंने आपको बताया था कि जो इतिहास के स्रोत है वो कौन कौन से होते हैं? पुरातात्विक स्रोत होते हैं। और सेकंड क्या होता है? साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत यानी कि जो खुदाई से, अवशेषों से जो अभिलेख होते हैं, ये सारे क्या है? हमारे पुरातात्विक स्रोत है। और साहित्यिक स्रोत मतलब जो हमारी पुरानी पुस्तकें हैं जो लिखित स्वरूप में हमें प्राप्त हुई है वो हो गए हमारे साहित्यिक स्रोत। तो जो पुरातात्विक स्रोत है वो है वैदिक सभ्यता के बोगाज कोय का अभिलेख पुरातात्विक स्रोत है। यहाँ इससे भी हमें क्या मिलती है? वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। ये क्या है? 1400 बीसी पूर्व, मतलब इतना समय पुराना है हमारा बोगाज कोय का अभिलेख। इसमें उस टाइम के 4 देवताओं के उल्लेख किया गया है, जो है इंद्र, वरुण, मित्र और नास्तेय देवों का उल्लेख बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है। सेकंड है यहाँ से मृद भांड भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से ही क्या थे हमारे? इससे पहले से ही क्या थे?
ये मृद भांडों का उपयोग होना स्टार्ट हो गया था। तो मृद भांड यानी कि जो मिट्टी के बने हुए बर्तन है। फिर तो जो वैदिक सभ्यता है इसमें गैरिक मृद भांड और चित्रित धूसर मृद भांड भी मिले हैं, और जो गैरिक मृद भांड है वो मिले हैं पूर्व वैदिक काल के। पूर्व वैदिक काल यानी कि जो ऋग्वैदिक काल हो गए, यहाँ से हमें क्या मिले हैं, गैरिक मृद भांड प्राप्त हुए हैं। और चित्रित दूषण मृद भांड हमें उत्तर वैदिक काल से हुए हैं प्राप्त। उत्तर वैदिक काल से हमें चित्रित दूषण मृद भांड प्राप्त हुए हैं। ये हो गए इसके पुरातात्विक स्रोत। अब सेकंड क्या आएगा इसका, साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में जो उस टाइम की पुस्तकें लिखे होंगे, जो ग्रंथ वगैरह लिखे होंगे, ये सारे क्या होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में हो गए जैसे वेद हो गए, उपनिषद हो गए, वेदांग हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गए। तो वेद होते हैं 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये क्या है, हमारे सारे 4 है। फिर इनके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, इनके उपवेद होते हैं, हो गए वेदों के वेदांग हो गए, वेदों को अंक यानी कि वेदों को सरलता से पढ़ने के लिए इनका क्या निर्माण किया गया, इनको लिखा गया, वो हो गए हमारे वेदांग। फिर वेदों के ही ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। अरण्यक यानी कि जो जंगलों में जाके जो पुस्तकें लिखे गए, जो ग्रंथ लिखे गए, उन्हें क्या कहेंगे हम, अरण्यक कहा गया है। तो ये इसके साहित्यिक स्रोत हो गए। अब यहाँ पर वेद है जो है आपके सिलेबस में, तो यहाँ पर थोड़ा वेदों के बारे में लिखा गया, तो एक बार इसमें भी देख लीजिए। तो जो वेद है वो वेद शब्द विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। वेद शब्द का विद धातु का अर्थ होता है। तो वेदों को श्रुति ग्रंथ भी कहा गया है। वेदों की रचना ईश्वरीय प्रेरणा के आधार पर ऋषि मुनियों ने की थी, इस कारण इन्हें अपौरुष भी कहा जाता है। अब इसका साइज के अनुसार यानी कि कौन कितना बड़ा है उसके अनुसार क्या हो, सबसे पहले आता है ऋग्वेद, फिर आता है अथर्ववेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद आता है। और समय के अनुसार यानी किस वेद की रचना सबसे पहले हुई, तो सबसे पहले आता है ऋग्वेद, सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर आयुर्वेद। तो ये इसका साइज और समय के अनुसार वेदों का वर्णन हो गया। तो वेद कितने हो गए हमारे, 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हो गए हमारे। तो जो ऋग्वेद है इनसे हमें मंत्रों की जानकारी मिलती है, मंत्रों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। सामवेद से हमें संगीत की जानकारी प्राप्त होती है, मतलब संगीत के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में युद्ध से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, यजुर्वेद में युद्ध से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। अथर्ववेद में होती तांत्रिक जानकारी हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है। तांत्रिक यानी कि जादू टोना ये सारे वगैरह हो गए हमारे यहाँ पर अथर्ववेद से प्राप्त होती है। अब जो इनके होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय और क्या है, कौशिकी। तो ये दोनों इसके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। सामवेद हो गए, सामवेद के क्या हो गए हमारे, पंचविश, जैमिनी और षड्विश, ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। नेक्स्ट क्या है यजुर्वेद, इसके तैतरीय और शतपथ हो गए। अथर्ववेद का गोपद, तो ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर इनका भी क्या है, उपवेद है, इनको मतलब सरल आसानी समझने के लिए इनकी रचना की गई है। तो जो ऋग्वेद का है वो आयुर्वेद है, सामवेद का है गंधर्व वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, अथर्ववेद का है शिल्पवेद। नेक्स्ट, तो ये इसके उपवेद हो गए। अब नेक्स्ट आता है इसके जानकार। जानकार, तो वेदों के जानकार, तो ऋग्वेद के जानकार को प्रजापति कहा जाता है, सामवेद को नारद कहा जाता है, यजुर्वेद को विश्वामित्र और अथर्ववेद को विश्वकर्मा, ये सब इसके जानकार हो गए। अब फिर आते हैं हमारे वेदांग। वेदांग भी क्या होते हैं, 6 होते हैं। तो हो गए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, ये वेदांग हो गए, यानी कि वेदों के अंग। वेदों को समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए इनका निर्माण किया गया है। तो ये सब हो गई आपकी वैदिक सभ्यता हो गई। अब वैदिक सभ्यता को मैंने क्या बोला था, 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल, और सेकंड हो गया हमारा उत्तर वैदिक काल यानी कि जो ऋग्वैदिक काल का जो सारा आगे का समय बचा था उसको उत्तर वैदिक काल कहा गया। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।